civil engineers, I Prashant Sharma welcome you all once again on our favorite channel Civilians the Civil Engineers। यहाँ पर हम यूथ पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 15,000 क्वेश्चंस। ये है पार्ट 16 जिसमें हम 375 से 400 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे कौन से सब्जेक्ट के, एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग। ये है हमारा पार्ट 16। ऐसे ही पार्ट 21 तक हम जाएंगे और अराउंड 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्वेइंग के। सो लेट्स स्टार्ट। मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 376। पूछा गया SSCJ 25 सितंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट इन एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग वर्क, क्वांटिटी ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग्स अलाउड फॉर 2 स्क्वायर मीटर। 2 स्क्वायर मीटर के लिए पूछ रहे डिडक्शन कितनी करनी पड़ेगी। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में अपना बताया था कि लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता। 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के लिए वन साइड डिडक्शन होता है, वन फेस, और ग्रेटर देन 3 मीटर स्क्वायर में बोथ फेसेस ऑफ वॉल में डिडक्शन होता है। 0.5 मीटर स्क्वायर में कोई डिडक्शन नहीं होता, यानी कि 0 लिख रहा हूँ। 0.5 से 3 में वन फेस पे होता है और ग्रेटर देन 3 में 2 फेसेस पे होता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड्स ऑफ बीम्स, डिडक्शन इज अलाउड फॉर बोथ फेसेस ऑफ ओपनिंग्स, डिडक्शन इज अलाउड फॉर बोथ फेसेस ऑफ वॉल एंड डिडक्शन इज अलाउड फॉर वन फेस ऑफ द वॉल। अब 0.5 से 3 के बीच में आता है ना 2 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिडक्शन इज अलाउड फॉर वन फेस ऑफ द वॉल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी को अगर चीज़ें समझ ना आई हो तो हमारे मेरे पुराने पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लेस देन 0.5 पे कोई डिडक्शन नहीं होता, 0.5 से 3 में वन साइड में डिडक्शन होता है और ग्रेटर देन 3 में बोथ फेस ऑफ द वॉल में डिडक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 378। RRB JEE CBT 2 28 of August 2019 evening dash is the process of inviting bids for proposal in response to an invitation। ये एक प्रोसेस है बिड्स को इनवाइट करने का या प्रपोजल को लेने का अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है। तो जब बिड्स को इनवाइट करें तो क्या बोलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस। स्टार्टिंग, स्केड्यूलिंग, प्लानिंग और टेंडरिंग। ये तो इन जनरल हमने बहुत बार सुना है, इसको हम टेंडरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि टेंडर पास करना है तो आप एक टेंडर अपना सबमिट करते हो कि मैं ये बिड दे रहा हूँ कि मैं ये काम इतने पैसों में कर सकता हूँ। ऐसे सब लोग देते हैं बिड्स, तो जिसकी बिड लोवेस्ट होती है उसको टेंडर मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेंडरिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 379। RRB JEE 2019 इवनिंग शिफ्ट द सरफेस ऑफ पेंटिंग इज मेजर्ड इन। जो पेंटिंग का सरफेस होता है उसे किस में मेजर करते हैं, ये हमें पता है। जब हम प्लास्टरिंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं उसे किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। किस में, स्क्वायर मीटर में, यानी कि प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेंटिंग, प्लास्टरिंग ये सब स्क्वायर मीटर में मेजर की जाती हैं, याद रखेंगे हमेशा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 380। RRB JEE 2019 इवनिंग शिफ्ट अ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट इंक्लूड्स द। एक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखते हैं ऑप्शंस। इक्विपमेंट एंड ओवरहेड कॉस्ट, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। यस, इक्विपमेंट एंड ओवरहेड कॉस्ट काउंट होता है, लेबर और मटेरियल कॉस्ट भी काउंट होता है और प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर भी काउंट होता है। प्रॉफिट मैंने आपको बताया 10% होता है, लेबर जनरली 0.25% हम लेके चलते हैं। आगे मैं बताऊंगा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कितना होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, कंटिजेंसी, वाटर के जो कॉस्ट होता है वो कितना लगता है, वो आगे क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बॉम्बे, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि सारे के सारे इंक्लूडेड इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 381। 2019 RRB JEE शिफ्ट CBT 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लड प्रूफिंग मेजर फॉर हाउसेज। इसमें से कौन सा एक फ्लड प्रूफिंग मेजर नहीं है हाउसेज के लिए, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखते हैं ऑप्शन। डिटेंशन बेसिन्स, एलिवेशन, फ्लड वॉल्स एंड ड्राई फ्लड प्रूफिंग। देखिए एलिवेशन होता है, किसी चीज़ को हाइट पे बना देंगे तो फ्लड प्रूफिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फ्लड वॉल्स उसको रोकने के लिए, ड्राई फ्लड प्रूफिंग इज ऑल्सो करेक्ट। बट ये डिटेंशन बेसिन्स जो है ये आपका होता फ्लड प्रूफिंग का तरीका है, बट ये मेनली रिवर्स में यूज़ होता है ना कि हाउसेज में। ये रिवर्स के लिए, बाकी तीनों हाउसेज के लिए होते हैं। ये फर्स्ट वाला डिटेंशन में से रिवर्स के लिए है, बाकी एलिवेशन, फ्लड वॉल, ड्राई फ्लड प्रूफिंग तीनों हाउसेज के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने नॉट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन RRB JEE CBT 2 में पूछा गया है, 2019 में, रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 382 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। RRB JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट विच मेथड इज अडॉप्टेड टू डेवलप एन अप्रॉक्सीमेट और कंसेप्चुअल एस्टिमेट फॉर पेरीमीटर वर्क्स फॉर बिल्डिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है डेवलप करने के लिए अप्रॉक्सीमेट और कंसेप्चुअल एस्टिमेट फॉर पेरीमीटर वर्क्स ऑफ बिल्डिंग।
देखते हैं ऑप्शंस। कोस्ट पर लीनियर मीटर मेथड, बेस यूनिट मेथड, कोस्ट पर स्क्वायर मीटर मेथड एंड कोस्ट पर फंक्शन मेथड। तो याद रखना आपको, ये कोस्ट पर लीनियर मीटर मेथड होता है ऑप्शन ए, क्योंकि पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो लीनियर मीटर हम कंसिडर करते हैं। इस चीज़ का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं कोस्ट पर लीनियर मीटर मेथड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 383, हरियाणा एसएससी जे 2018। द एंड फेसेस ऑफ द वॉल हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर। जो वॉल के एंड फेसेस होते हैं उनको कंसिडरेशन में कहाँ नहीं लिया जाता, देखते हैं। ऑप्शन ए इज प्लास्टरिंग, ऑप्शन बी इज डैडो, ऑप्शन सी इज फ्लोरिंग एंड ऑप्शन डी इज स्कर्टिंग। तो याद रखेंगे, प्लास्टरिंग में नहीं कंसिडर किया जाता है एंड फेसेस ऑफ वॉल को। ये हमें याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो एंड फेसेस ऑफ वॉल है किस में कंसिडर नहीं किए जाते, तो याद रखेंगे प्लास्टरिंग में कंसिडर नहीं किए जाते। बात करते हैं डैडो की। बच्चे डैडो में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। डैडो होता क्या है, आपने देखा होगा वॉशरूम्स जो होते हैं आपके, बाथरूम्स होते हैं, उसमें टाइलिंग की जाती है, टाइल्स लगाई जाती हैं 1 मीटर की हाइट तक, 1 मीटर की हाइट तक इनसाइड फेस पर। कहाँ पर, इनसाइड फेस पर लगाई जाती है ना, मतलब बाथरूम के अंदर की साइड 1 मीटर तक आपकी टाइल्स लगाई जाती हैं। वो टाइल्स एक्चुअली वाटर प्रूफिंग के लिए होती है ताकि दीवारें ख़राब ना हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डैडो। ऑप्शन बी जो है वो डैडो बोलते हैं। वो वॉशरूम्स में हमारी टाइल्स लगाई जाती है 1 मीटर तक इनसाइड वॉल पर, उसे हम बोलते हैं डैडो। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 384 हमारा अगला क्वेश्चन, हरियाणा एसएससी जे 2018। फुल डिडक्शन इज मेड फॉर। फुल डिडक्शन की जाती है इनमें से किसके लिए, देखते हैं ऑप्शन। रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स, सेगमेंटल आर्च ओपनिंग्स, इंक्लाइंड ओपनिंग्स एंड सेमी सर्कुलर आर्क ओपनिंग्स। तो याद रखेंगे, जो फुल डिडक्शन की जाती है वो रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स के लिए की जाती है। सेगमेंटल के लिए कितनी की जाती है और सेमी सर्कुलर आर्क के लिए कितनी की जाती है, ये आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला बेस में ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको वहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फॉर मीन वाइल यू हैव टू रिमेंबर दैट ये फुल डिडक्शन की जाती है किसके लिए, रेक्टेंगुलर ओपनिंग, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385, सिविल ESIC J 2019। द टर्म डैश इंडिकेट्स द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस of a miscellaneous character which cannot be practiced during the preparation of the estimate, and to meet such expenses an additional amount of 3 to 5% of the estimated cost is provided। मैंने आपको बताया था, जब भी कोई इमरजेंसी कॉस्ट आ जाता है, कोई मिसलेनियस करेक्टर का एक्सपेंस आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसी। इसी के बोलते हैं हम कंटिंजेंसी फंड बोल लो या इमरजेंसी बोल लो। तो ये हम लेकर चलते हैं कितनी, 3 से 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट। याद रखेंगे, कंटिजेंसी के लिए 3 to 5% होता है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1.5 से 2% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386, सिविल ESIC JEE 2019 में पूछा गया, अ टेंटेटिव अमाउंट और प्राइसेस कोटेड फॉर स्पेशलाइज्ड आइटम सच एज इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट, एयर कंडीशनर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा विच आर नॉट नॉन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। एस्टिमेट बनाने के टाइम जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, इनके रेट्स के बारे में, एक टेंटेटिव अमाउंट होता है जिसको हम कोट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज कंटिजेंसी, ऑप्शन बी इज प्रोविजन सम, ऑप्शन सी इज आइटम कॉस्ट एंड ऑप्शन डी इज प्राइम कॉस्ट। कंटिजेंसी मैंने अभी आपको समझाया, वो इमरजेंसी में यूज़ होता है, बट ये एक टेंटेटिव अमाउंट की बात कर रहा है जो लेकर पहले से ही चलते हैं, बट बाद में उनके रेट कभी बदल जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, तो ये उन्हें हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द टेंटेटिव अमाउंट और प्राइसेस कोटेड फॉर स्पेशलाइज्ड आइटम्स जो गिवन है विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ द एस्टिमेट। जब हम एस्टिमेट बता रहे हैं तब उनका हमें जो प्राइस है वो नहीं पता है, उन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, जो टेंटेटिव अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387, सिविल ESIC J 2019। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन मैंने आपको 1000 ऑफ द टाइम्स करा दिया है। अगर किसी प्रॉपर्टी को जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है और उसे डिसमेंटल नहीं करते, तो उसकी उस एस्टिमेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सावेज वैल्यू। क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी सावेज वैल्यू। बट अगर डिसमेंटल कर देंगे तो उसे बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। डिसमेंटल नहीं किया है तो सावेज वैल्यू, डिसमेंटल कर देंगे तो स्क्रैप वैल्यू। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 388 देखते हैं, सिविल ESIC JEE 2019। एन ओनर हैज इंस्टॉल्ड एन एयर कूलर इन अ बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8,000 रुपीज़, और इफ द लाइफ ऑफ द एयर कूलर इज 18 years, कैलकुलेटेड द अमाउंट दैट शुड बी सेट एनुअली एज सिंकिंग फंड टू एक्यूमुलेट द अबव कॉस्ट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन में 8000 के बाद डेसिमल लगाया, फिर 2 zeros हैं, तो कन्फ्यूजन में इसे गलती से 8 लाख मत लेना, क्वेश्चन गलत कर दोगे।
अब 80,000 है, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं सिंकिंग फंड, S इंटू आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। अब S हमें पता ही है कि अमाउंट कितना गिवन है 8,000 रुपीज़, आई कितना है 0.05 यानी कि 5% डिवाइड बाय 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर n कितना गिवन है 18, वैल्यू है -1। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, जब उसे सॉल्व करेंगे आप अराउंड आ जाएगी 284.36 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट 284। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना डिफिकल्ट है क्योंकि 1 प्लस 0.05 की पावर 18 आप एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताऊंगा सिंकिंग फंड की, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में बिना किसी झिझक के क्वेश्चन कर सकें। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बट वैल्यू नहीं पता होगी तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 389, BSPHCL 2019 batch 1, as part of mode of payment to the contractors the form used for advance payment without any measurement for works only and not for supply। जब आप कोई काम करवा रहे हैं बट उसको आपने एडवांस पेमेंट कर दिया विदाउट अ मेजरमेंट, कोई काम करवाना है उसको आपने मेजरमेंट नहीं किया बट एडवांस पेमेंट कर दिया, तो उस मोड ऑफ पेमेंट के लिए कौन सा फॉर्म लगता है देखते हैं। ऑप्शन ए फॉर्म 28, फॉर्म 26 वाइट, फॉर्म 25 वाइट एंड फॉर्म 27 वाइट। तो याद रखेंगे फॉर्म 25 वाइट लगता है अगर आपने एडवांस पेमेंट करनी है किसी काम के लिए और मेजरमेंट नहीं करना। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 390, BSPHCL 2019, द अटेंडेंस ऑफ द लेबर्स इन द कंस्ट्रक्शन साइट इज केप्ट इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मस्टर रोल। पहले चीज़ तो यही समझ जाएंगे जो लेबर की अटेंडेंस होती है वो किस में होती है, हमारी मस्टर रोल में, विच इज़ नोटेड और रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स यूजुअली बाय द ऑथराइज्ड एजेंट एज वर्क सुपरवाइजर। जो लेबर की अटेंडेंस है उसे मस्टर रोल में किया जाता है, बट डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं देखते हैं ऑप्शंस। फॉर्म 8, फॉर्म 16, फॉर्म 5A और फॉर्म 21। तो याद रखेंगे इसे फॉर्म 21 बोलते हैं, इसमें अटेंडेंस ली जाती है लेबर्स की, ठीक है। डॉक्यूमेंट जिसमें मस्टर रोल में रखी जाती है और इसके लिए फॉर्म जो लगता है वो कौन सा होता है, फॉर्म 21, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 391, NBCC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, झारखंड SSC 2016, दो जगह पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। एक प्रोसेस है कॉस्ट को इवेल्युएट करने का, किसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, इसे क्या बोलते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए इज एस्टिमेट, ऑप्शन बी इज रफ कॉस्ट, ऑप्शन सी इज एक्चुअल कॉस्ट एंड देन वर्किंग कॉस्ट। अराउंड 390 क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसे हम एस्टिमेट कहते हैं। अगर अभी भी आपको ये नहीं पता चला है तो आपको सारी वीडियोस दोबारा देखने की ज़रूरत है। आपको ये बेसिक समझ होनी चाहिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, यही क्वेश्चन आपको पीछे जाने से रोकते हैं, आपको आगे की तरफ बढ़ना है और मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे मेन कंसेप्ट छिपा हुआ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। पूछा गया MP सब इंजीनियरिंग 2018 में, द शेल्टर्ड एरिया ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज 225 स्क्वायर मीटर। शेल्टर्ड एरिया यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो रखा है एंड इट इंक्लूड्स अ बैक यार्ड ऑफ 3 मीटर इंटू 5 मीटर। 3 मीटर इंटू 5 मीटर का एक बैक यार्ड है, बट बैक यार्ड याद रखना इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा है, ये बिल्टअप नहीं होता, ओपन एरिया है। And if the present plinth area rate for the similar building is 1650 per square meter, what is its cost in rupees? प्लिंथ एरिया का जो रेट है वो बता दिया 1650 पर स्क्वायर मीटर। तो याद रखना प्लिंथ एरिया निकालना है तो टोटल शेल्टर्ड एरिया में से आपको बैकयार्ड को माइनस कर देना, 3 इंटू 5 यानी कि 15। 225 में से 15 गए तो 210 स्क्वायर मीटर बच गया। जो 210 स्क्वायर मीटर बच गया उसको आप 1650 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए 346500। याद रखना जब भी प्लेन्थ एरिया की बात कर रहे हैं तो वही होगा जो शेल्टर्ड एरियाज होंगे, जो बिल्टअप होंगे, जहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा हो माइनस हो जाएगा, यानी कि ओपन एरिया माइनस हो जाएंगे टू कैलकुलेट द प्लेन्थ एरिया। ऐसा ही यहाँ किया गया, 225 में से बैक यार्ड का एरिया माइनस कर दिया गया, रेट गिवन था, उसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बहुत आराम से समझाया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्यूबिकल कंटेंट मेथड।
इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन से मेथड के लिए, क्यूबिकल कंटेंट मेथड के लिए। देखते हैं ऑप्शंस। कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल एरिया विद द एरियल रेट। ऑप्शन बी, इट इज बेस्ड ऑन द टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग। ऑप्शन सी, इट इज लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट। ऑप्शन डी इज, इट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द एस्टिमेट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। याद रखना, जब भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करेगा तो क्यूबिकल कंटेंट मेथड ही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। और ये लेस एक्यूरेट नहीं, मोर एक्यूरेट होता है। प्लेन्थ एरिया के एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली कंपेयर करोगे तो मोर एक्यूरेट होता है हमारा क्यूबिकल कंटेंट मेथड। यूज़ किया जाता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए। इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 395 SSC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। Calculate the primary estimate including contractor's profit in rupees for the building having a plinth area of 1500 square meter and a rate of rupees 2000 per square meter। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है। पहले प्लिंथ एरिया गिवन है, उसका रेट गिवन है। आप इसे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं जो प्लिंथ एरिया कंस्ट्रक्ट करने में आएगी। कितनी आएगी? 1500 इंटू 2000। ये कितनी हो जाएगी? 15 टू 30, 30 के बाद 10⁵, यानी कि 3 के बाद 6 जीरोज आ जाएंगी। 3 के बाद 6 जीरोज आ जाएंगी। बट आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इन्होंने वही दिया हुआ है, तो अगर आप इसको मार्क कर देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है, मैंने बताया था आपको 10%। तो 30 लाख का जो 10% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3 लाख। कितना? 3 लाख। 30 लाख प्लस 3 लाख करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 33 लाख, यानी 33 इंटू 10⁵, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले बेसिक कॉस्ट निकाल लिया, एरिया को कॉस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके, फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी इंक्लूड करने को बोला था इसलिए 10% लिया, और ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया 33 लाख। ऑप्शन ए जानबूझ के दिया था ताकि आप गलती करें, बट आप सिविलियन से चैनल से पढ़ रहे हैं तो आप ऐसी गलती इन फ्यूचर कभी नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 396, वाइल एस्टिमेटिंग द पेंटिंग फॉर फ्लश डोर इट इज़ टेकन एज। हम एस्टिमेट कर रहे हैं फ्लश डोर की पेंटिंग का, तो क्या लिया जाता है देखते हैं। ऑप्शन ए इज 3 टाइम्स ऑफ 1 सर्फेस एरिया फॉर बोथ साइड्स, 2.5 टाइम्स ऑफ 1 सर्फेस एरिया फॉर बोथ साइड्स, 1 टाइम्स ऑफ 1 सर्फेस एरिया फॉर बोथ साइड्स, और 2 टाइम्स ऑफ 1 सर्फेस एरिया फॉर बोथ साइड्स। तो आपको याद रखनी है ये चीज़। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, 1 टाइम्स ऑफ 1 सर्फेस एरिया फॉर बोथ साइड्स। फ्लश डोर को जब पेंटिंग की बात करते हैं तो 1 टाइम्स ऑफ 1 सर्फेस एरिया फॉर बोथ साइड्स पूछा गया DMRC JEE 2018 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 397 पूछा गया यूपी SSC 2015 में, और सेम तरह से ही सेम क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा गया है MP व्यापम में, राजस्थान SSBJ 2016 में। द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशंस इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक इज। बुकिंग डायमेंशंस होती हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में, लिखते हैं उनको, ऑर्डर क्या होता है देखते हैं। ब्रेड्थ, लेंथ एंड विड्थ, लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड विड्थ, ब्रेड्थ एंड लेंथ। तो याद रखेंगे हमेशा हम कैसे लिखते हैं, LBH। कहीं भी जब आप वॉल्यूम निकालते हो या कहीं भी लिखते हो तो हमेशा LBH लिखते हैं, यानी कि लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक साइंस को होती तो आपको चीज़ क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला था, यानी कि LBH आपको याद होता तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 398 MP 2018, द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट ऑफ 350 क्यूबिक मीटर एट ₹250 पर क्यूबिक मीटर। टोटल कंटेंट हमें क्यूबिक मीटर में दे दिया है, कितना काम होने वाला है, रेट भी बता दिया है, और हमसे कॉस्ट पूछ ली है। बेसिक सी चीज़ है, जो क्वांटिटी है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। क्वांटिटी को जब आप रेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। जब 350 को 250 से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 87,500 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन डी। 350 इंटू 250 किया, आंसर आया 87,500, ऑप्शन डी। बहुत ईजी सी चीज़ थी ये। क्वेश्चन 399 सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 16 SSC JEE 27 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेट इज प्रोवाइडेड फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना परसेंटेज हम लेते हैं, मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया था। कितना होता है? 1.5 से 2% के बीच में, 1.5 से 2% तक होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 10% होता है ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, 8% इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स रखते हैं उनके लिए यूज़ होता है। वाटर के लिए हम कितना लेते हैं? अप्रॉक्सीमेट 1.5% तक होता है, और जो लेबर होता है लेबर के लिए हम
0.25% तक लेकर चलते हैं। चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत बार इस फॉर्म में रिपीट होता है, तो याद रखेंगे। लेबर के लिए 0.25, वर्क स्टूडेंट के 1.5, और कंटिजेंसीज के लिए याद है, कंटिजेंसी की जब बात करेगा तो 3% होता है। और मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट बता दिए हैं, 2 कब होता है, 10 कब होता है, 8 कब, 1.5 कब होता है, लेबर के लिए कितना होता है, कंटिजेंसीज के लिए कितना होता है। आगे बढ़ते हैं। Moving to the last question, question number 400 of part 16. In estimation, deduction for opening with small segmental arches are taken as L by H plus 1 by 2 into L into R, L by L into H plus 2 by 3 into L into R, L into H plus 3 by 4 into L into R, और L into H into thickness of wall। पूछा गया DMRC JEE 2018 में। तो याद रखेंगे, बच्चा जो कन्फ्यूज होता है वो ऑप्शन बी और सी में होता है। जो ऑप्शन बी है ये सेगमेंटल ओपनिंग्स के लिए होता है। किसके लिए? सेगमेंटल ओपनिंग्स के लिए होता है। और ये जो L इंटू एच प्लस 3/4 L इंटू आर होता है, ये होता है सेमी सर्कुलर ओपनिंग्स के लिए। किसके लिए? सेमी सर्कुलर ओपनिंग्स के लिए। L इंटू एच प्लस 2/3 इंटू L इंटू आर होता है सेगमेंटल ओपनिंग्स के लिए। L इंटू एच प्लस 3/4 इंटू L इंटू आर होता है हमारा सेमी सर्कुलर ओपनिंग्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे से किसमें, सेगमेंटल आर्चेज में पूछा गया। सेगमेंटल आर्चेज में L इंटू एच यानी कि LH प्लस 2/3 LR। सेगमेंटल बोला है तो LH प्लस 2/3 LR, सेमी सर्कुलर बोलता तो LH प्लस 3/4 LR होता। याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। LH प्लस 2/3 LR फॉर सेगमेंटल ओपनिंग्स, एंड फॉर सेमी सर्कुलर ओपनिंग इट विल बी LH प्लस 3/4 LR।